परमात्मा की असीम कृपा से हमने बहुत ही सुंदर अभी अग्निहोत्र संपन्न किया और कुछ 5-7 मिनट के लिए ये चर्चा कि इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है। कई लोग जो नास्तिक हैं, जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, वो ये मान के चलते हैं कि सृष्टि तो अपने आप बनी है। ये सृष्टि को कोई बनाने वाला नहीं है, ये सृष्टि अपने आप बन गई है। इसको संचालित करने वाला कोई ऐसा अलग से कोई ताकत, कोई शक्ति कोई नहीं। जैसे पेड़ पौधे जंगल में उग जाते हैं अपने आप और बड़े हो जाते हैं, वैसे ही इस सृष्टि का भी कोई करने वाला नहीं है। अपने आप ये सृष्टि बन रही है और चल रही है। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या जंगल में जो पेड़ अपने आप उग रहे हैं, क्या वो अपने आप उग रहा है? ये उदाहरण ही गलत है। जंगल में जो पेड़ अपने आप उग रहे हैं, उसको भी धूप चाहिए, जमीन चाहिए, मिट्टी चाहिए, वातावरण चाहिए, बारिश चाहिए, पानी चाहिए। इनके बिना वो नहीं उग सकते। तो ये जो जमीन बना है, ये जो बारिश हो रही है, ये जो मिट्टी है, ये किसने बनाया? कौन ये व्यवस्थित कर रहा है कि पानी डालने से जमीन गीली होगी, वृक्ष को उगने में सहायता मिलेगी? इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाला कौन है? कोई है ना। संसार में कोई भी वस्तु बिना बनाए नहीं बनती, ये सार्वभौमिक सत्य है। संसार में कोई भी वस्तु बिना बनाए नहीं बनती। कोई बनाने वाला होता है तभी कोई चीज़ बनती है। ये शॉल है, ये कपड़ा है, हमने इसके बनाने वाले को नहीं देखा, पर क्या कोई कह सकता है कि बिना बनाए ये बन गई अपने आप? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि धागे हैं, धागों का ताना बाना है, उससे वो बुनता है, उसको व्यवस्थित करना पड़ता है। तो एक धागा हॉरिजेंटल आता है, एक वर्टिकल आता है, और कुछ इस तरह से करके वो कपड़ा बन जाता है। तो बिना किए हो ही नहीं सकता। तो इसको भी कोई करने वाला है, इसका कोई करता है। उसी प्रकार ये बिल्डिंग है, इसको भी बनाने वाला कोई है, तभी ये बिल्डिंग बनी। मैं तो आज आया, पर मैं ये जानता हूँ कि ये बिल्डिंग किसी ने बनाया होगा। ठीक उसी प्रकार, अच्छा ये बनाया बिल्डिंग तो किसी कारीगर ने, किसी इंजीनियर ने, लेकिन उस इंजीनियर को बुद्धि देने वाला कौन है? उस इंजीनियर जिस बुद्धि से इसको बनाया, इसका नक्शा तैयार किया, वो कौन है? ये पूरी पृथ्वी, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदी है, हर जगह कुछ ना कुछ बना हुआ दिख रहा है। हम कैसे मान लें कि ये बिना बनाए ही चल रहा है? सड़क में आपने देखा होगा, ये जो अपना ये नगर है, यहाँ विशाखापट्टनम, यहाँ यातायात व्यवस्था है। क्या यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने वाला कोई है? बिल्कुल है। पूरा तंत्र है। ट्रैफिक सिग्नल, यहाँ से अभी रेड लाइट होगा, यहाँ येलो लाइट होगा, यहाँ ग्रीन लाइट होगा, ऐसे बढ़ो, ऐसे नहीं, तो भी कुछ ना कुछ एक्सीडेंट यहाँ चल रहा है, होता ही है। अगर ये व्यवस्था बिल्कुल हटा दी जाए तो क्या लोग यातायात का सदुपयोग कर पाएंगे? गाड़ियाँ चल पाएगी? असंभव। रोज 10-20 हज़ार एक्सीडेंट होता है, फिर लाखों में होना लगेगा, सड़क ही जाम हो जाएगी, कुछ नहीं व्यवस्थित रहेगा। अब आप देखिए, पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सब चक्कर लगा रहे हैं, कोई एक दूसरे से टक्कर नहीं लगाता। इस व्यवस्था को समझें कि कैसे ये व्यवस्थित चल रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है,
मंगल अपने अक्ष पे घूम रहा है, सभी अंडाकार एक दूसरे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सब व्यवस्थित चल रहा है, कोई किसी से उलझता नहीं। यहाँ तो कभी बस टक्कर मार दी, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई मर गया, सामान्य रूप से चल ही रहा है। लेकिन आप देखिए ये कितनी सुचारू व्यवस्था है। ये प्रमाण है कि ईश्वर या जिसको भी आप कह सकते हैं, नाम के अंतर से उस शक्ति में अंतर नहीं आती है, वही ईश्वर इस पूरे संसार को चला रहा है, व्यवस्थित करके चला रहा है। और वो सर्वशक्तिमान है, सर्व अंतर्यामी है, इसलिए यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं दिखता। संसार में तो दिखता है, ब्रह्मांड में नहीं दिखता। उसके पीछे ये कारण है कि वो सब जगह मौजूद है, सर्व अंतर्यामी है और सर्वव्यापक है। इस कारण इस सारे संसार को सुचारू रूप से वो चलाने में सक्षम है। वही परमात्मा हमारा भी, हमारे शरीर को बनाया है, हमारी नाड़ी तंत्र को बनाया है। हम जो भोजन करते हैं व्यवस्थित रूप से पचता है, निकलता है। हम ही कहीं ना कहीं कोई कमी कर देते हैं, जिससे हमारे को कोई बीमारी हो जाती है, कोई कब्ज हो जाता है। नहीं तो परमात्मा ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि हम अगर परमात्मा के एक एक क्रियाकलाप को देखें तो हम धन्य धन्य हो जाएं कि क्या गजब का वो वो परमात्मा है जिसने इतना सुंदर संसार बना दिया। तो इतना ही करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबके अंदर उस बैठे हुए परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। धन्यवाद आचार्य जी।